दोस्तों, अडल्ट्री उसे कहते हैं जब एक विवाहित व्यक्ति आपसी सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जिसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है। अब भारत में कोई भी विवाहित महिला या पुरुष आपसी सहमति से अपने विवाह से बाहर के किसी व्यक्ति से यौन संबंध बना सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को, जो अडल्ट्री अपराध से संबंधित थी, उसे 27 सितंबर 2018 को जोसेफाइन बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके कारण से भारत में अडल्ट्री अब अपराध नहीं माना जाता है। दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भी कभी कभी अडल्ट्री के मामले आ जाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अडल्ट्री के केस में कोई सैनिक या ऑफिसर जब चार्ज शीटेड किए जाते थे तो वो सेना न्यायालय में ये तर्क देते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री के अपराध के सेक्शन 497 को 27 सितंबर 2018 को जोसेफाइन बनाम भारत संघ मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसलिए अडल्ट्री का मामला उस पर नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि सेना न्यायालय अपने पूरे आत्मविश्वास से अडल्ट्री के अपराधियों को कानूनन कठोर सजा दे रहे थे, लेकिन अभी जो भी सैनिक या ऑफिसर अडल्ट्री में आरोपित होता था वह बार बार यही तर्क देता था कि देश में अडल्ट्री अब अपराध नहीं है। इसी बात की क्लियरिटी यानी स्पष्टता के लिए भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की और माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि वो स्पष्ट करें कि 27 सितंबर 2018 को जोसेफाइन बनाम भारत संघ मामले में माननीय अदालत ने अडल्ट्री को अपराध नहीं माना था और अदालत ने भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्या माननीय न्यायालय का उस मामले में दिया गया फैसला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स पर भी लागू होता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले की स्पष्टता के लिए भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस माधवी दीवान ने माननीय अदालत में कहा कि लगता है कि 27 सितंबर 2018 को जोसेफाइन बनाम भारत संघ मामले में माननीय अदालत ने जो फैसला दिया था उससे सेना में यह संदेश चला गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर यौन संबंध सेना में परमिसिबल कंडक्ट है। इसलिए सशस्त्र सेनाएं अडल्ट्री के अपराधियों को दंडित नहीं कर सकती हैं। उन्होंने न्यायालय में तर्क दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनबिकमिंग कंडक्ट है जो सैनिकों के भाईचारे, एकजुटता और सेनाओं के रेडीनेस में बड़ी बाधा है। उन्होंने माननीय अदालत को आश्वस्त किया कि इसका विरोध केवल नैतिकता के आधार पर नहीं है, बल्कि यह सेनाओं की रेडीनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से संबंधित है, जो कि सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मिस माधवी दीवान ने जोरदारी से माननीय अदालत में तर्क दिया कि आर्म्ड फोर्सेस में नेचर ऑफ वर्क और वर्क कल्चर सिविलियंस की अपेक्षा भिन्न होता है और उनकी चिंता का मुख्य विषय यह है कि यदि कोई सैनिक या ऑफिसर अडल्ट्री में लिप्त हो जाता है तो वह अपनी यूनिट का विश्वास खो देगा और जिसका सीधा प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। मिस माधवी दीवान ने तर्क दिया कि सेना में जो लोग फ्रंट पर सर्विस करते हैं वो अपनी फैमिली को सेना कैंपस में साथी सैनिकों और अधिकारियों के भरोसे छोड़कर जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेनाओं में लिंग भेद नहीं किया जाता है। सेना अडल्ट्री के अपराधियों पर जेंडर न्यूट्रली कार्रवाई करती है और हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें सेना ने महिला ऑफिसर्स को भी अडल्ट्री के लिए पनिश किया है। मिस माधवी दीवान ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 33 में माननीय संसद को
सशस्त्र सेनाओं में एकता, अनुशासन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित, प्रतिबंधित और यहां तक कि निरस्त करने तक का भी अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 और एयरफोर्स एक्ट 1950 के अधीन व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत एक डिस्टिंक्ट क्लास यानी भिन्न वर्ग का व्यक्ति होता है और यदि वो कोई अडल्टरस कार्य करता है तो उक्त नियमों के अधीन होता है। मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 31 जनवरी सन 2023 को इस विषय पर अपना अंतिम फैसला सुनाया और निर्णय दिया कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भिन्न वर्ग हैं, जो विशेष कानून यानी आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अधीन है। माननीय अदालत ने यह भी कहा कि 27 सितंबर 2018 को जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय का कोई संबंध भारतीय सशस्त्र सेनाओं से नहीं था। तो दोस्तों, अभी ऑनरेबल आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ बेंच ने नवंबर 2022 में आर्टिलरी रेजिमेंट के एक सिपाही को आर्मी एक्ट के अधीन सेना की अनुशासनात्मक कार्रवाई में उसके सर्विस से डिसमिसल को न्यायपूर्ण ठहराया है, जो अपने साथी सैनिक की वाइफ के साथ एडल्टी के अपराध में लिप्त था। नमस्कार।